सेल, सेल माने कोशिका है ना। और 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना। तुम लोग घर में देखा है, घर क्या होता है, ऐसे दीवार होता है, तो दीवार में ऐसे ईंटा होता है, ईंटें होती है ना। फिर अगला बार देखना यहाँ से ऐसे ईंटें होंगी ऐसे, फिर अगला बार यहाँ ईंटें होंगी ऐसे, ऐसे होता है ना। तो ये जो दिख रहा है दीवार, दीवार के सबसे छोटा इकाई बोल सकते हैं ईंटा है, क्या बोलेंगे? दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंटा। अब ईंटा जो जुड़ा हुआ रहता है, देखना ईंटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? ऐसे होता है ना, पता है? आयो बता दो, ऐसे होता है ना। हाँ? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसका क्या है, छोटे छोटे उसमें कोष्ठ है। तो हमारा शरीर भी इसमें कोष्ठ से बनल होगा, छोटे छोटे, है ना। और वही छोटा ही जो कोष्ठ है ना, क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा बच्चा? कोशिका। कोशिका कहलाने का कारण क्या हो गया? सर छोटा छोटा है, उसको नाम दिया गया है कोशिका। क्या नाम दिया गया? कोशिका। क्या दिया गया? कोशिका। अब समझो, एक आदमी आते हैं, वो आदमी आते हैं तो देखते हैं वो कॉर्क, कॉर्क लेते हैं, कॉर्क लकड़ी का छाल। क्या होता है कॉर्क? क्या होता है? लकड़ी का छाल होता है, एक लकड़ी का छाल होता है। जब उसको अपने बनाए माइक्रोस्कोप, उस समय अपने बनाए थे ना, उस अपने बनाए माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप मेरा यहाँ देखा है ना तुम लोग? जो जो देखा है उसको तो देखा है। उसमें क्या होता है? मैग्नीफाइंग हो जाता है कोई चीज, मैग्नीफाइंग मतलब चीजें बड़ी होकर दिखाई देती है ना, तो आकार उसका बढ़ जाता है। तो अपने जब उसने बनाए माइक्रोस्कोप से देखा, किसको देखा? किसको देखा? कॉर्क को देखा, लकड़ी के छाल को देखा। तो उसके अंदर में छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए, छोटे 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 क्या दिखाई दिए? कोष्ठक दिखाई दिए। और जो कोष्ठक दिखाई दिए वो जस्ट आकार उसमें था। अब ईंटा का कहो चाहे मधुमक्खी का छाता जैसा कहो, है ना। तो पहला या पहली बार कोशिका की खोज किसने कर दिया? कोशिका की खोज किसने कर दिया? रॉबर्ट हुक ने कर दिया। किसने कर दिया? रॉबर्ट हुक। वही आदमी थे जो इसको कॉर्क को देख रहे थे। कौन देख रहे थे? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसको खोज किया? तो कोशिका का खोज किया। और कोशिका कैसा था? तो कॉर्क था, कॉर्क लकड़ी का छाल था। लकड़ी का छाल बाहरी आवरण पे होता है, तो सूखा होता है कि जीवित होता है? सूखा होता है। तो पहला बार जो खोज किया वो कैसा था? डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड माने क्या होता है बच्चा? मृत। और सेल माने कोशिका। सेल मतलब कोशिका। सेल मतलब कोशिका, ऐसा ना। चलो, तो पहली बार कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। और वो समय जो था वो 1665 का था, 1665 ईस्वी का था। कितना का था समय? 1665। ठीक ना। अब कोशिका को उन्होंने खोज कर दिया। कुछ समय बाद, ये तो मृत था ना, तो पहले इसको लिखो, तो लिखो, जल्दी लिखो, जितना जल्दी लिख पाओगे इसको लिखो, ताकि हम अगली चीज को बता पाए। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए। ये सब तो किताबों में लिखल है, लेकिन तुम लोग अपने पढ़ लेता। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा अच्छा से, तो प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन की जरूरी पड़ेगा? हो क्या पड़ेगा? 30-30, 40-40 हज़ार सरकारी टीचर के पैसा मिलता है, 50-50 हज़ार, और ओकरा से कम पैसा मिलता है प्राइवेट वाला के, तो बढ़िया पढ़ाता है। और सरकारी वाले का पैसा ज़्यादा मिलता है, फिर भी कैसा पढ़ाते हैं? खराब पढ़ाते हैं, या पढ़ेबे नहीं करते हैं, फांकी मारते हैं, है ना। तो बेईमानी खाली पैसे का नहीं होता है,
बेईमानी इंसानियत का भी होता है, समझ आया? तो पढ़ाना है, टीचरों को पढ़ाना है। अब नहीं पढ़ाते हैं तो उनकी मतलब मूर्खता ही है। किताब में चीज दी हुई है ना बाबू? तो पहली बार कोशिका की खोज किसने कर दिया? रॉबर्ट। अच्छा ये बताओ तो किसने किया? तो बोला कौन, यानी कौन क्या था? लकड़ी की छाल थी, है ना? और कैसा सेल था वो? डेड सेल, यानी कैसा सेल था वो? मरा हुआ सेल। कैसा सेल था? मरा हुआ सेल, है ना? चलो इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि अपना आगे भी पढ़ा सकते हैं। आप लिखते हैं इतना हमसे लिख लेना। चलिए अगला वैज्ञानिक जो आते हैं, अब तो डेड सेल का खोज किए, तो एक लिविंग सेल का खोज करेंगे। तो वैज्ञानिक जब अपने बागीचे में एक तालाब था, बागीचे में क्या था? एक तालाब था। तालाब में जब वो अपना काम कर रहे थे, तो जब तालाब में काम करते उनके अंगुली के नाखून में क्या फंस गया? मिट्टी। जब बागीचे के तालाब में काम कर रहे थे, उनके हाथ के अंगुली में क्या फंस गया? मिट्टी। अब उन्होंने उस मिट्टी का अपने से बने माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप था पहले, हाई मैग्नीफाइंग जो लेंसेस होते थे वो नहीं बनते थे, स्वनिर्मित होता था। अभी चैप्टर में लिखा ना स्वनिर्मित, यानी कि खुद से बनाया हुआ, और ज़्यादा मैग्नीफाइंग और ज़्यादा बड़ा करके दिखने वाला वो आवर्धित नहीं होता था। तो उन्होंने अपने हाथ के जो मिट्टी फंसा था उसके खुरेद करके निकाला और उस मिट्टी का अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा उसमें कुछ चलने वाला जैसे सेल था ना, अब की वो इसमें पोस्ट दिखाई दिया, लेकिन वो कैसा दिखाई दिया? जब चलता हुआ देखे तो उनको कैसा लगा कि ये जीवित है कि मृत है? जीवित है। तो बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने कर दिया? जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉफ। जीवित कोशिका की खोज किसने कर दिया? एंटोन वान लीवेनहॉफ। कौन कर दिया? तो ऐसे बोलता है कि ए लीवेनहॉफ भी कर सकते हो उसको। इनको क्या कर सकते हो? ए लीवेनहॉफ, है ना? इनको क्या कर सकते हो? ए लीवेनहॉफ। और वो जो समय था उस 1674 का समय था, यानी कि जो डेड सेल खोज गया था उसके 9 साल बाद। में अच्छा इन्होंने जो खोज किया वो बैक्टीरिया था। क्या था वो? हाथ में जो फंसा हुआ था क्या था? बैक्टीरिया था। तो पता चल गया ना कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉफ ने किया था। आगे समझ में? हाँ चलिए। अच्छा बोलेगा किसमें किया था? तो बोला कि अपने बागीचे के तालाब में कार्य करते समय उनके नाखून में क्या फंस गया था? उस मिट्टी का अध्ययन किया तो उसमें क्या मिला? जीवाणु। और जीवाणु जीवित है कि मृत है? जीवित। तो पहली जीवित सेल की खोज किसने किया? और वही नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने खोज किया। शैवाल की खोज की, किसी खोज की? शैवाल की खोज की, बैक्टीरिया खोज की, आने वाले समय में आरबीसी की खोज की, और उसके बाद आने वाले समय में क्या किया? स्पर्म सेल की खोज की, मतलब जनन कोशिका की खोज की। समझा यार? कितने चीजों को खोज कर दिया इन्होंने? 4-5 चीजों की खोज कर दी। आज में चलो इसको भी लिखो जल्दी। और एक चीज याद रखना, ये चीजें रिकॉर्डेड रूप में अब डाल दे रहे हैं, तो घर जाके सूत्र देख लेगा, यहाँ पढ़ लिया, घर सूत्र लेगा तो रिवीजन हो जाएगा ना। अब 20-20 मिनट का क्लास रहेगा, ज्यादा लंबा रहेगा नहीं, तो आराम से तुम लोग पढ़ भी लेगा। आज में अब बनेगा तुम लोग कैसा? जेन जी बनेगा। क्या बनेगा तुम लोग? जेन जी, मतलब इस जनरेशन का अच्छा बच्चा बनेगा तुम लोग। और 9वां-10वां में अब जाओगे तो सब बढ़िया से क्लियर रहेगा। प्रोटोजोआ छूट गया हो? प्रोटोजोआ के बीच में खोज किया था, किसने किया था?
जल्दी लिखो। अब सेलुला का मतलब होता है कमरा, सेलुला का मतलब होता है दिख रहा है ना? हाँ? इसको तुम लिख लिया होगा तुम लोग? Yes, sir. चलिए, सेल जो है वो शब्द सेलुला से बना हुआ है। किससे बना है? सेल शब्द किससे बना हुआ है? सेलुला से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक लैटिन शब्द है, क्या नाम है? लैटिन शब्द सेलुला। क्या नाम है उसका? जिसका अर्थ होता है कमरा। ये सेल कैसा है? सेलुला शब्द कैसा है? मतलब लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? लैटिन। लैटिन मत का बना दो, लैटिन शब्द है। ऐसा शब्द है लैटिन। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है अर्थ? छोटा। एक चीज बताओ, तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 प्रश्न दिया हुआ है ना? पहला प्रश्न क्या है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया? मृत कोशिका की खोज किसने किया? अभी जस्ट बताते। रॉबर्ट हुक। अरे वाह, बहुत अच्छा। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया? मिल गया ना? तो रॉबर्ट हुक बोल सकते हैं, हाँ? और इसको बोलते हैं एल इवेनोव कर सकते हैं। कर सकते हैं। और पता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौलिक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी मौलिक इकाई क्या है? कौन है? बहुत अच्छा है ना? तो एक स्टार लगा के लिखना कि जीवन की सबसे छोटी इकाई या मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है? कोशिका। कोशिका है ना? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी मौलिक इकाई क्या हो गया? क्या हो गया? कोशिका हो गया। जल्दी लिखो इसको। जीवन की सबसे छोटी मौलिक इकाई क्या हो गया? कोशिका। असम में कितना चीज पढ़ लिया कि कोई भी जीवित जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है, ठीक है ना? और जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज तुम लोग पढ़ लिया। उसके अलावा पढ़ लिया कि जीवन की मौलिक इकाई कौन होता है? कोशिका। कोशिका होता है। एक एक्सपेरिमेंट है कि प्याज की झिल्ली का पता करना। तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, प्याज तुम्हारे घर है, Yes, sir. पानी हमारे पास है, और सैप्रेनिन भी हमारे पास है। तो सभी चीज हमारे पास है। तो क्या कर लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे प्याज की झिल्ली दिखती कैसी है। और अगर नहीं है तो किताब पर भरोसा है ना कि एनसीईआरटी में देता तो सही देता होगा। प्याज की झिल्ली कैसे दिखती है तुम्हारे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर भी हम इसको क्या करेंगे, एक बार जब हमारे पास सब है ही है चीज, तो लिए हैं क्या चीज? उसको दिवाली में रखने के लिए कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए लिए तो कल उसको यूज कर देंगे कभी, ठीक ना? संडे को एक बार या जब मन करे तो हम क्या बाकी सब सेल दिखा दिए, ब्लड सेल दिखा दिए तुम लोग को, प्लांट सेल दिखा दिए हैं, नर्वस सेल दिखा दिए तुम लोग को, बोन सेल दिखा दिए जिसको ओस्टियोसाइट बोलते हैं, तो स्पॉन्डिलोसाइट तुम लोग को दिखा दिए हैं, हेयर का दिखा दिए हैं, बच गया इतना चीज। फिर पत्ता का भी दिखा दिए थे, पत्ता का जो सेल होता है उसको बनाना कैसे है ना? तो इतने चीजों देख लीजिए। और जो लोग नहीं देखा है अगला बार देख लेगा। आज में हाँ चलिए इसको लिखिए, जल्दी 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 लिखिए। तब तक अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। कोशिका का आकार, तुमको कोशिका का आकार पता है ना? इसको माइक्रोमीटर में नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में
मापा जाता है ना। और सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल तुमको पता है ना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है और सूत्रकोट का आकार सबसे बड़ा सेल है ना। चलिए यहाँ के बाद लिखना शुरू करें। चलिए, तो कोशिका का आकार तो निश्चित होता है, कोशिका का आकार तो यह निश्चित होता है कि निश्चित नहीं होता है? तो बोला सर कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। देखो कोशिका का आकार निश्चित होता है, नहीं होता है। अच्छा बताओ, हाथी बड़ा कि चूहा बड़ा? दोनों बराबर। अच्छा दोनों बराबर हो गए, हाथी चूहा रहे। कोशिका पूछे तुमसे हाथी बड़ा कि चूहा बड़ा? हाथी। लेकिन सेल पूछे कि हाथी का बड़ा का चूहा का बड़ा, तो बोलना कि सर आकार पे निर्भर नहीं करता है। तो कोशिका का आकार जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है, जीवों के या जंतुओं के आकार पर निर्भर करता है? नहीं सर। नहीं करता है ना। और कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कोशिका को माइक्रोमीटर, इसको म्यू भी कहते हैं। ऐसे करके यू जैसा रहेगा तो क्या है? म्यू है। माइक्रोमीटर में मापा जाता है। अब एक माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 के पावर -6। एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10 के पावर 6 मीटर। चलो इसको लिखो जल्दी। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर से लेकर माइक्रोमीटर से लेकर के, और नर्वस सिस्टम का नर्वस सेल होता है वो 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। समझ में? हाँ? तो लिखो जल्दी। चलो ऊपर चलते हैं। कोशिका का आकार कितना से कितना हो सकता है? कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है ना? हो सकता है। स्टार लगा के लिख लेना। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? प्लाज्मा है। माइक्रो नहीं है, माइको होगा। देखो यही तुम लोग गलती करता है। माइको बोला उसको माइकोप्लाज्मा। क्या बोलता है? माइको। जो पीपीएलओ का नाम सुने हो? पीपीएलओ है ना? नहीं सुना हो? ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नहीं सुने हो? उसी को माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? पीपीएलओ बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा का नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म? पीपीएलओ। जिसको बोलते हैं ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? इसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना। पीपीएलओ का क्या होता है? पी साइलेंट होता है, ल्यूरो पी साइलेंट होता है, न्यूमोनिया, और एल का मतलब होता है लाइक, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोलते हैं इसको? ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं? इसी को माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं। क्या बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को? पीपीएलओ। अगला क्या हो गया? नीचे किया था ना? हत्या किया ना? नीचे किया था ना? अब ऊपर कर देते हैं क्या? अगला पॉइंट है
कि सबसे छोटी तो पता नहीं है, सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग कहते हैं तो शुतुरमुर्ग का लगभग आधा किलो के आसपास होता है उसका साइज, इतना बड़ा होता है ना। और वह ऐसा पक्षी है कि जो उड़ नहीं सकता है ना। ईमू और ऑस्ट्रिच दोनों का आकार बड़ा होता है, सिर्फ दौड़ सकते हैं और उड़ नहीं सकते हैं। है ना। उड़ने के लिए क्या चाहिए? शरीर का आकार छोटा और पंख का आकार बड़ा। पक्षियों में क्या होता है देखना, बड़ा पक्षी दिखेगा लेकिन अंदर देखोगे तो कितना होता है? छोटा। और डैना रहेगा बड़ा बड़ा, डैना बड़ा उसका पंख, लेकिन शुतुरमुर्ग में पेट बड़ा रहेगा और उसका डैना रहेगा छोटा। उड़ पाएगा वो? नहीं उड़ पाएगा। ना उड़ने के कारण समझ में गया, इसलिए उसको जो प्रकृति पैर दिया है लंबा लंबा, तो भागेगा बड़ी तेज, दौड़ेगा बड़ी तेज, है ना। अच्छा, सबसे छोटी हो गया, सबसे बड़ी हो गया, तो लंबी बच गया। तो लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन कोशिका होती है? कौन कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। है ना। तो आज इतने ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं, है ना। रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे। तुम लोग 8 मिनट में से फेयर करो इसको, है ना। समझ में आया ना? चलो मिलेंगे कब? कल सुबह 5 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। लिख लीजिए।